हेलो बच्चों, वेलकम टू द ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो कि कल होमवर्क में आपको दिया गया होगा एज ए चैलेंज और जिसको आपने बहुत ही अच्छे से फुलफिल किया होगा। तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन क्या बोलता है हमें बच्चों। आज का क्वेश्चन हमें बोलता है कि द इक्वेशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ अ डायटोमिक गैस पी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बी वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, एक डायटोमिक गैस है, इसके लिए इक्वेशन हमें ये गिवन है प्रोसेस की, अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट बोला गया है और हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे मार्क करने हैं। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले पी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर वी, तो यहां से पी हो जाएगा मेरा अल्फा वी टू दी पावर 1/2। ठीक है बच्चों, ऑन दी अदर हैंड पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हम जानते हैं और पी को मैंने भी क्या लिखा है यहाँ पे अल्फा वी टू दी पावर 1/2। तो P तो हो गया मेरा अल्फा वी टू दी पावर 1/2 और उसमें एक V और ऐड हो जाएगा। तो ये वाली टर्म मेरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अल्फा वी टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है बच्चों, एन आर टी है ना। ये बन गया मेरा एन आर टी है ना, अल्फा वी टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू एन आर टी। अब ऑप्शन ए में हमें बोला गया है कि वर्क डन फॉर बाय अ गैस फॉर अ टेम्परेचर चेंज टी। तो टेम्परेचर चेंज यानी कि डेल्टा टी हमें कितना बोला गया है, टी बोला गया है, इज 2/3 अल्फा एन आर टी। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पे हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो ऑप्शन ए वर्क डन होगा हमारा इंटीग्रल पी डीवी। पी यहां से हम कितना रख देंगे, अल्फा वी टू दी पावर 1/2, तो इंटीग्रल अल्फा वी टू दी पावर 1/2 डीवी। ठीक है बच्चों, अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा मेरा W इक्वल्स टू अल्फा इंटीग्रल वी टू दी पावर 1/2 डीवी। इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो अल्फा वी टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा अल्फा सॉरी वी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, वो न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा 2/3 है ना। तो यहां से ये बन गया मेरे पास 2 अल्फा/3 वी टू दी पावर 3/2। ठीक है बच्चों, और इसकी लिमिट हमें कहां से कहां तक पुट करनी पड़ेगी, V1 से V2 तक। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया मेरा W इक्वल्स टू 2 अल्फा/3 V2 की पावर 3/2 माइनस V1 की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब V टू दी पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से अल्फा वी टू दी पावर 3/2 को हमने लिखा है NRT, तो V टू दी पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, NRT बाई अल्फा लिख देंगे। और T यहाँ पे V2 है तो इसके लिए हो जाएगा T2, V1 के लिए हो जाएगा T1। तो यहां से बच्चों बेसिकली कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि W इक्वल्स टू 2 अल्फा/3, V2 की जगह हम लिख देंगे NRT2 बाई अल्फा माइनस NRT1 अपॉन अल्फा। ठीक है बच्चों, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, मेरे पास यहां पे बच्चों बचा W इक्वल्स टू 2/3 है ना। और यहां से हम एक काम और कर लेंगे, इस NR को भी बाहर निकाल लेंगे, NR और NR कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये बच्चा W इक्वल्स टू 2/3 NRT2 माइनस T1 दैट इज T। चेंज इन टेम्परेचर कितना गिवन है, T। तो ये आंसर आ गया मेरे पास कितना, 2/3 NRT। ये मेरी वर्क डन की वैल्यू आ गई, ये मेरा फाइनल वर्क डन आ गया फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, अब इसको हम हमारे ऑप्शन से मैच करवा लेते हैं, अगर ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 2/3 NRT और ऑप्शन ए में क्या गिवन है, 2/3 अल्फा NRT, यानी कि हमारा आंसर ए से मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन ए से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और हमसे पूछा भी क्या गया है, इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो एक आंसर तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में बोला गया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू, तो डेल्टा यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू देखेंगे, तो बी पार्ट की बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है हमारा NF/2 R
डेल्टा टी, ठीक है, NF/2R डेल्टा टी हो गया। अच्छा, डेल्टा टी तो हमारा टी गिवन है, और एफ जो होगा वो डायटोमिक के लिए कितना होता है, 5 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/2 NRT, ठीक है बच्चों, 5/2 NRT। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ऑप्शन बी में हमें गिवन है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 5/2 NRT फॉर अ टेम्परेचर चेंजेस T। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, तो उसको हमें मार्क नहीं करना है क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। तो 5/2 NRT ये तो हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट की बात करते हैं। तो सी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, सी पार्ट में बोला गया है द स्पेसिफिक हीट फॉर अ प्रोसेस इज 19/9 NR। द स्पेसिफिक हीट C हो जाएगा, C इक्वल्स टू CV प्लस R/1 - X होता है बच्चों। अच्छा, अब डायटोमिक के लिए CV कितना होगा, डायटोमिक के लिए CV होता है 5/2R। और X कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें क्या गिवन है, X के लिए इक्वेशन निकालने के लिए होता है P⁴ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहां पे जो हमें इक्वेशन गिवन है P² इक्वल्स टू α²V, तो यहां से हम P⁴ इक्वल्स टू अल्फा लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो देखो C इक्वल्स टू 5/2 R प्लस R/1 -1/2, दैट इज 1 + 1/2, दैट इज 3/2। न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा 2/3, है ना। तो ये बन गया मेरा 5/2R प्लस 2R/3। इनको ऐड कर लेंगे सिंपली, तो स्पेसिफिक हीट मेरी आ जाएगी दैट इज 6। तो ये बन गया 15R और ये बन गया 4R, तो दैट इज 19/6R। स्पेसिफिक हीट मेरी कितनी आ गई है बच्चों, 19/6R। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन में बोला गया द स्पेसिफिक हीट फॉर प्रोसेस इज 19/9R, और हमारा आ रहा है 19/6R, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, और यही हमसे पूछा गया, तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, सी बी, ऑप्शन सी बी हो जाएगा। अब ऑप्शन डी में बोलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ टेम्परेचर चेंज T इज 5/2 α/NRT। अब ऐसा ही सिमिलर स्टेटमेंट ऑप्शन बी में बोला गया है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बोला गया है 5/2 α/NRT, यहाँ पे बोला गया 5/2 NRT, और हमारा आंसर आ रहा है 5/2 NRT। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और वही हमसे पूछा गया, तो हमारा एक आंसर ऑप्शन डी भी हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए, सी एंड डी, एंड दैट इज अवर आंसर बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और आपका आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज यानी कि नेक्स्ट ब्रेन स्टॉर्म क्वेश्चन की तरफ।